हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अभी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, दीपा रोशनी। तो आप सभी को धन्यवाद मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। और मेरे शॉर्ट वीडियो भी आते हैं, तो आप लोग मेरे शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा। तो अभी है सुबह का टाइम, तो सुबह का सारा काम मैंने फिनिश कर चुकी हूँ और फिनिश करके फ्रेश वगैरह होके मतलब नहा के, और अभी मैं देखिए साड़ी पहनी हूँ। तो साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये रेड कलर का साड़ी है और ये वाइट और रेड में ब्लाउज़ है। ये इसी साड़ी के साथ में पीस आया था, तो सेट था इसका, तो मैंने इसे सिला है। मैंने खुद अपने हाथों से सिला है, तो मुझे सिलाई भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत आता है सिलाई। तो मैंने ये ब्लाउज खुद से सिला है। तो देखिए जैसा कि मैं सुबह सुबह थोड़ा टचअप हल्का रेडी सेडी हो जाती हूँ, तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो आप लोग ऐसे प्यार देते रहिएगा, तो मैं आगे आप लोग के साथ सारे घर के काम वाले वीडियो मतलब शेयर करूँगी, क्लीनिंग वगैरह शेयर करूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ बेड क्लीनिंग के लिए। तो सुबह में मैं नहीं कर पाती हूँ, नहाने से पहले नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फैमिली लोग सब घर में रहते हैं और फिर भी सोए हुए रहते हैं, हस्बैंड और बाबू सोई रहती है, तो नहीं कर पाती हूँ। उन लोग के उठने से पहले मैं नहाना हो जाता है, मेरा सुबह सारा काम हो जाता है। जैसे कि मेरी सास मुझे बताई है कि बहू को मतलब बहू क्या लड़की जो भी गृहिणी होती है, हाउस वाइफ वगैरह को सुबह उठ के और सारा काम करके नहा लेना चाहिए। मतलब सारा क्या मतलब वही झाड़ू हो पोछा यही तो रहता है, तो करके नहा लेना चाहिए। तो मैं नहा लेती हूँ। तो ये बेड क्लीन नहीं कर पाती हूँ, बेड गंदा हो जाता है। ऐसे तो मैं बेड शीट चेंज करते रहती हूँ, हफ्ते में 2 बार या 3 बार भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि छोटी बच्ची है ना। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि छोटी बच्ची के घर में बेड कितना गंदा हो जाता है, तो इसलिए मुझे क्लीन करना पड़ता है। और मैं पैम्पर्स यूज़ नहीं करती हूँ बच्चे के लिए, ज़्यादा पैम्पर्स हानिकारक होता है। और मेरी बेटी का तो जब मैं पैम्पर्स पहनाती हूँ तो उसे रैशेस निकल जाते हैं, तो इस वजह से मैं उसे जब पूरा ठंड पड़ता है तो पहनाती थी, तो फिर उसको रैशेस निकल जाते थे। तो इस वजह से मैं उसे पैम्पर्स यूज़ नहीं करती। गदली होता है ना छोटे बच्चों को, जो दादी लोग नानी लोग बनाती थी, मैं वही गदली बिछा देती हूँ। और जो प्लास्टिक होता है गद्दे के नीचे रख देती हूँ, क्योंकि मतलब बहुत ही भारी और वज़नदार गद्दा है मेरे पलंग के ऊपर, तो वो ख़राब हो जाएगा ना, सड़ जाएगा। तो इसी वजह से मैं प्लास्टिक सेट करके रखती हूँ। और उसके बाद में गदली जो मैंने आपको बताया दादी और नानी लोग वैसे सील के रख देती थी, तो मेरी सास भी सील के रख दी थी मेरी बेटी के लिए, तो वही मैं बिछाती हूँ। तो मैं अभी बेड क्लीन कर रही हूँ, तो पिल्ले वगैरह सब सेट कर दी हूँ और ऐसे ही झटक दी हूँ। और मैं दोपहर के टाइम में जब फ्री होती हूँ, दोपहर या शाम को, तब मैं पूरा बेड मतलब झाड़ के ठीक करती हूँ, पूरा ठीक करती हूँ। अभी मैं ऐसे झटक के रख देती हूँ, क्योंकि अभी सुबह में खाना वाना बनाना रहता है ना, किचन का काम वाम रहता है, चाय वाय सबको देना रहता है। तो मैं जब फ्री होती हूँ तब पूरा उठा के ऐसे मैं हल्का झटक देती हूँ और पूरा बेड शीट उठा के झटकती हूँ। दोपहर या शाम को जब मुझे फ्री हो जाती हूँ मैं, तब मैं करती हूँ। और कपड़ा वगैरह भी धोना रहता है ना, ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ बाबू का, मेरा, इनके पापा का, बाबू के पापा का हो ही जाता है। तो ये मैं देखिए ब्लैंकेट वगैरह सेट कर देती हूँ। ये बोल तो ये मोटा वाला गद्दा लगता है, कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे अभी ठंड गया नहीं है। तो 2 ब्लैंकेट लगता है और एक मोटा सा गद्दा है वो, और एक ब्लैंकेट लगता है। तो मैं रोज़ ही हमको ये सारा मतलब ये करके रखना पड़ता है, फोल्ड करके रखना पड़ता है। तो थक जाती हूँ घर के काम करके, पर क्या करिएगा, तो घर का काम तो करना ही पड़ता है ना, तो करना ही पड़ता है। और इसलिए सभी को अपना मतलब वैसे करते रहने से ज़्यादा मतलब घर खिचपिच नहीं लगता है, सेट करके रखने से अच्छा लगता है, खुद को भी थकान दूर हो जाता है। जब घर सेट रहता है ना, तो कितना भी थकान होता है काम करके, तो थकान दूर हो जाता है। तो मैं ये ब्लैंकेट फोल्ड करके रख दे रही हूँ। तो ये ब्लैंकेट
मेरे हस्बैंड जी लाए थे। और ये स्टॉल में सारे स्टॉल वगैरह जो मोटा मोटा होते हैं वो मैं सारे मतलब धो के रख दी हूँ अलमारी में। और ये छोटा सा मैंने रखा है क्योंकि थोड़ा बहुत लगता है ठंड, तो ये लेना पड़ता है सुबह और शाम को तो लेना ही पड़ता है। दोपहर के टाइम में जब धूप निकल जाता है तो आप नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा, पर सुबह शाम तो लेना ही पड़ता है। तो क्योंकि ठंड बोले जैसे कि हम लोग के यहाँ थोड़ा सा ठंड है अभी, और बाकी लोगों को घर में तो अभी ठंड चला भी गया होगा। मैंने बहुत सारे इलाकों में तो ठंड चला गया होगा, फ़ैन वगैरह चलता होगा, तो मगर हम लोग का भी फ़ैन चलता नहीं। तो और बाबू का स्वेटर तो अभी मैंने रखा नहीं है, कुछ रखा है कुछ अभी बाहर में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो छोटी बच्ची है ना, तो उसे तो मैं सुबह शाम तो स्वेटर डाल ही देती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे को ठंड लगने का ज़्यादा डर रहता है ना, तो इसी वजह से। तो ये देखिए मेरा सारा बेड सेट हो गया है। तो देखिए क्लीन बेड कितना मस्त और अच्छा लगता है, और यही गंदगी फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बेड को सेट कर दी हूँ वैसे ही। और जैसे कि मैंने बताया कि हफ्ते में 2 बार मैं बेडशीट चेंज करती हूँ। और जब मैं बेड क्लीन करती हूँ तो जो रड वगैरह है ना स्टील का, वो मैं सारा रोज़ डेली रूटीन में ही मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता। ऐसे आप लोग महीने में या हफ्ते में करोगे तो आप लोग को ज़्यादा मेहनत पड़ेगा, तो इस वजह से मैं हर एक रोज़ ही उसे ठीक करते ही रहती हूँ। तो ये मैं आ गई वरांडे पे, ये मेरी सासू माँ का देख ही रहे हैं, कचरा बना के रखी है मेरे सासू माँ का बेड है, तो ये मेरी बेटी पूरा कचरा फैला के रखती है। बेबी डॉल वगैरह पड़ा हुआ है, तकिया जिधर से तिधर, थाली बर्तन सभी पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो मेरी बेटी ऐसे करके फैला के रख देती है। तो ये तो मैं दिन भर ठीक करते ही रहती हूँ, दिन भर ही ठीक करती रहती हूँ कि। और देखिए ये देखिए नींबू वगैरह सब चीज़ बेड पे रख देती है। जैसे कि आप लोग को मैंने बताया कि ये बेड ज़्यादा ही गंदा कर देती है मेरी बेटी, तो दिन भर मैं ये सेट करती ही रहती हूँ। अब बाबू ऐसे कर देती है। तो अभी मैं इसकी बेडशीट चेंज करूँगी। तो आप लोग को जैसे मैंने बताया कि एक दिन बीच करके ही ये वाला मुझे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बाबू यहीं पे ज़्यादा रहती है और कोई भी बाहर का गेस्ट वगैरह भी आते हैं तो यहीं रहते हैं, तो ज़्यादा गंदगी हो जाता है ना, तो इसी वजह से मैं ये एक दिन बीच करके मुझे चेंज करना पड़ता है। और मेरी सासू माँ को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी सासू माँ बहुत ही साफ़ सुथरा रहती है और मुझे भी यही सिखाती है कि तुम भी साफ़ सुथरा ही रहो। तो मैं भी जब से यहाँ आई हूँ शादी करके, तो तब से मैं भी ऐसे ही साफ़ सुथरा करके ही रहती हूँ। तो मेरे शादी के 5 साल हो चुके हैं, 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं उसी टाइम से मैंने सोचा नहीं, मेरी सासू माँ ठीक ही बोलती। देखिए मेरी बेटी आ गई और यहाँ पे खेल रही है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि खेल रही है, मैं बेडशीट चेंज करने जा रही हूँ। तो बेडशीट मैं सेट कर रही हूँ, बेडशीट यहाँ पे चेंज करूँगी। फिर और भी मुझे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, झाड़ू वगैरह निकालूंगी और किचन वगैरह भी साफ़ करना है, मुझे किचन भी साफ़ करना है। और देखिए मेरे वरांडे में यहाँ पे दुर्गा माँ का फ़ोटो है, आप लोग देख सकते हैं। पूरा सीधी में आप लोग को पूरा फ्रंट में ही दिखेगा कि वो दुर्गा माँ का फ़ोटो है। और मेरा फ्रिज जो है वो वरांडे में ही पड़ता है। तो देखिए वरांडे में फ्रिज के ऊपर कितना सारा सामान रखा हुआ है, तो ये सब मुझे सेट करना पड़ता है। पर वो सामने रहता है ना फ्रिज, तो उसी के ऊपर सारा मतलब रखा जाता है। देखिए अब मेरी बेटी देखिए बिस्तर पे चढ़ी, मैं ठीक कर रही हूँ और वो चढ़ रही है, तो काम बढ़ाते रहती है, क्या बोलूँ। तो इंडियन मॉम लोग का तो यही है, तो काम करो, बच्चे संभालो। और संभालती है मेरी सासू माँ, तो हमेशा संभाल के ही रखती है, बाबू को हमेशा रखती है संभाल के ही। तो देखिए फिर भी मुझे तो संभालना ही पड़ेगा, माँ तो माँ होती है ना। तो देखिए मैं जैसे कि बेड लगा रही हूँ तो वो उसी के ऊपर चढ़ रही है उसी के ऊपर चढ़ रही है और मुझे सेट करने नहीं दे रही। तो बच्चे को वजह से थोड़ा काम में लेट भी हो जाता है, कुछ करने चाहिए तो बच्चे लोग बीच में आ जाते हैं, तो उन्हें संभालना पड़ता है, उन्हें थोड़ा सा प्यार से दुलार से हटाना पड़ता है। तो देख लीजिए मैं यहाँ पे बेडशीट ठीक कर रही हूँ। तो बेडशीट ठीक कर रही हूँ। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसा लगता है आप लोग बताइएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो बाबू के साथ ऐसे ही शेयर करते रहूँगी, और काम के साथ साथ बाबू का वीडियो भी शेयर होगा। और मैं क्या काम करती हूँ आप लोग को बताऊँगी भी, कैसे रहना चाहिए और कैसे एक औरत को, मतलब वही हाउसवाइफ गृहिणी जो भी हो, उसे कैसे रहना चाहिए रूटीन में। और देखिए एक बच्चे के साथ मैं इतना फिट रहती हूँ,
तो आप लोग भी देखिए, हम लोग मम्मी जैसे वीडियो में बोलते हैं ना, हम लोग मम्मी बने पागल नहीं। तो आप लोग खुद का भी ख्याल रखिए और बच्चे का भी ख्याल रखिए और अपने बच्चे का बेबी डॉल का भी ख्याल रखिए। मतलब ऐसे ही जो भी मुझे वगैरह कभी ऐसे ही बोल दीजिए मजाक से। तो ये मैं सेट कर लूँ, बाबू जी को फैला रही है, फैलाते जा रही, फैलाते जा रही। तो देखिए यहाँ पे ये ब्लैंकेट है, पतला सा ब्लैंकेट है, मेरी सासू माँ होती है। तो ये पतला सा ब्लैंकेट मेरी सासू माँ होती है। और मैं बाबू से कुछ बातें कर रही थी, ये बाबू से बातें कर रही थी। तो बाबू मुझे सारा दे भी रही थी, 2 मम्मी वो दे रही थी और खेल भी रही थी, मुझे दे भी रही थी। तो जब हम काम करेंगे तो आपका थोड़ा हेल्प भी कर रही थी, मतलब वही जो भी वो हेल्प करना ही चाहती है बच्चे, पर वो कर नहीं पाते। उन लोगों को तो पता नहीं होता ना काम का क्या कैसे करना है। देखिए थोड़ा सा हेल्प कर रही थी।